बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारी डिस्कशन प्रोसेस क्रिएशन पे होगी, क्योंकि हमारे पास हमने इस पे बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसने ये फैसिलिटी देनी है कि प्रोसेस को क्रिएट किया जा सके, उसको डिलीट किया जा सके। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने पहले इस पे डिस्कशन की थी कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पर्पस है वो ये है कि हमें हमारे लिए प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करे। ठीक है, या प्रोसेस एग्जीक्यूट करे। हमने फिर बात की कि जी प्रोग्राम हमारे पास एक पैसिव एंटिटी है और प्रोसेस जो है वो एक्टिव एंटिटी है। जब हमारे पास प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, तो वो एक्टिव एंटिटी बन जाती है और उसको प्रोसेस का नाम दिया जाता है। अच्छा, तो प्रोसेस क्रिएशन के अंदर हमारे पास एक प्रोसेस जो है वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, एक प्रोसेस जब क्रिएट होता है, खुद एक प्रोसेस होता है और वो अगर आगे दूसरे प्रोसेस को क्रिएट करता है, ठीक है, तो उस तरह से वो अपने चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट कर रहा होता है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम इसको समझने के लिए ले लें, तो हमारे पास अगर एम एस वर्ड एक प्रोसेस है, ठीक है, हम ये सपोज करते हैं कि उसके अंदर चाइल्ड प्रोसेसेस वो क्रिएट करता है। किस तरह से? अगर उसके अंदर आप उसको जो उसके थीम को, या अगर आप उसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग करते हैं, या उसके अंदर कोई आप शेप्स ऐड करते हैं, तो अलग से उसका टैब है, उसको आप क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने शेप्स आ जाती हैं, फिर आप शेप्स बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों ने उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने हैं, तो उसकी अलग वहाँ पे आप टैब में चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए बन जाते, वो आप बना सकते हैं। तो मतलब सारी चीज़ें जो है ना, सारे वहाँ पे जो फीचर्स, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी वजह से हम ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपके पास जब प्रोसेस ये एम एस वर्ड जो है, वो उसके अंदर आप उसको स्टार्ट करते हैं, तो ये आप उसको कह लें पेरेंट प्रोसेस हो गया। और उसके बाद आप उसके अंदर किसी और उसके अंदर जो इंटीग्रेटेड टूल्स हैं, जिस तरह से मैंने कहा, आप उसके अंदर ड्राइंग कर सकते हैं, आप उसके अंदर जो है एडिशनल जो है एडिटिंग, एडवांस फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, इंडेक्स बनाना हो गया। तो आप जब उन टैब्स को क्लिक करते हैं, तो वो एक उसका, हम ये सपोज करते हैं, एक सब प्रोसेस जो है क्रिएट करता है। ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एम एस वर्ड पेरेंट प्रोसेस, और इसी तरह से आपके पास वो सब प्रोसेस क्रिएट। तो इस तरह से, जिस तरह से ये एग्जांपल ली, और भी हो सकते हैं हमारे पास एग्जांपल्स हो सकती हैं। जिस तरह से अगर हम सपोज करें, हम हमारे पास ब्राउज़र है और ब्राउज़र को क्रिएट करते हैं, तो वो आपके पास एक प्रोसेस क्रिएट हो गया। ठीक है, आप उसको जब स्टार्ट करते हैं ब्राउज़र को, उसके बाद आप जब उसके अंदर और टैब्स आप ओपन करते हैं, तो आप उसको चाइल्ड प्रोसेस ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारे पास एक प्रोसेस जो दूसरी प्रोसेस को क्रिएट करता है, तो जो क्रिएट करने वाला है वो पेरेंट प्रोसेस है, जो क्रिएट होता है वो आपके पास चाइल्ड प्रोसेस है। तो उसके अंदर हमारे पास जो रिसोर्स शेयरिंग है, मिसाल के तौर पर एक प्रोसेस जो है, उसके पास की रैम के अंदर एड्रेस स्पेस है, उसको प्रोसेसर का टाइम एलोकेटेड है, उसको डिवाइसेस एलोकेटेड है, फाइल्स ओपन की हुई है उसने। ठीक है, तो उसमें रिसोर्स शेयरिंग किस तरह से होगी? तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पेरेंट और चाइल्ड जो है दोनों रिसोर्सेज को शेयर करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो पेरेंट प्रोसेस जब बना था, जैसे, तो उसको जो स्पेस मिली थी रैम में, उसी स्पेस को चाइल्ड प्रोसेस भी इस्तेमाल करे। ठीक है, जो चीज़ें पेरेंट प्रोसेस को मिली हैं, वही जो है वो आपकी बात कर ली कि जी हमारे पास ये पेरेंट प्रोसेस हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस हो। पेरेंट प्रोसेस हमने एक मिसाल ली कि वर्ड है, और वर्ड ने अगर एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, ग्रामर चेकर। ठीक है, तो वर्ड पेरेंट प्रोसेस हो गया, और इसने जो प्रोसेस क्रिएट किया है ग्रामर चेकर, वो चाइल्ड प्रोसेस हो गया। अच्छा, ये इसके साथ फिर हम आगे चलते हैं जी, हम बात करते हैं रिसोर्स शेयरिंग की। तो पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस एक दूसरे, जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है वो अपने पेरेंट प्रोसेस की रिसोर्सेज को ही इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के डिज़ाइन पे डिपेंडेंट है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, लाइनक्स है, या कोई और है, तो वो जो डिज़ाइनर्स है ना, वो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। हम यहाँ पे ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, और वो उसके अंदर डिफरेंट टास्क किस तरह से परफॉर्म होंगे, अब उसमें पॉसिबिलिटीज़ को हम देखेंगे।
ये पॉसिबिलिटीज जो हैं, जो हम कहते हैं कि जी इस तरह भी हो सकता है और दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, तो ये फिर वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स हैं जो बना रहे हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो फिर उसमें से चूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने एक पॉसिबिलिटी की कि भाई पेरेंट जब प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है तो उसी की रिसोर्सेज को चाइल्ड प्रोसेस यूज करेगा, ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी, चाइल्ड प्रोसेस जो है उसको पेरेंट प्रोसेस को जो रिसोर्सेज मिली हुई हैं, जो रैम के अंदर कोई स्पेस मिली हुई है या और फाइल वगैरह ओपन की हुई हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं चाहे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में फाइल्स ओपन होगी, तो उसमें से कुछ हिस्सा उसको दे दिया जाए, उसकी मेमोरी में से कुछ हिस्सा पेरेंट प्रोसेस की को जो रैम में एड्रेस स्पेस मिली हुई है, ठीक है, प्रोसेस एड्रेस स्पेस, जो किसी प्रोसेस को रैम में स्पेस मिलती है उसको प्रोसेस एड्रेस स्पेस कहते हैं। तो वो जो पेरेंट की प्रोसेस एड्रेस स्पेस है उसमें से कुछ हिस्सा इसको दे दिया जाए, ठीक है, तो ये सब इसका मतलब हुआ कि उसको जो पेरेंट की जो रिसोर्सेज हैं उसका कुछ सबसेट मिल गया। ठीक है, या उन दोनों के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, अलग से रिसोर्सेज चाइल्ड को दी जाए, तो उनको रिसोर्सेज ही ना दी जाए, रिसोर्सेज दी जाएंगी लेकिन पॉसिबिलिटी ये हो सकती है एक इसके अंदर के अगर चाइल्ड जो है वो पेरेंट की रिसोर्सेज को यूज़ ना करे। फिर एग्जीक्यूशन की बात करते हैं हम, तो एग्जीक्यूशन, पहली बात तो रिसोर्सेज की होगी कि रिसोर्सेज शेयरिंग किस तरह से होगी, ठीक है। दूसरी बात एग्जीक्यूशन की है अब, कि एग्जीक्यूशन कैसे होगी जब पेरेंट प्रोसेस क्रिएट करेगा चाइल्ड प्रोसेस को, तो एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी। एग्जीक्यूशन का मतलब कि क्या पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस दोनों एग्जीक्यूट होंगे कि नहीं, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी एक हमारे पास हो सकती है कि दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो, पेरेंट प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो रहा हो और चाइल्ड भी हो रहा हो। इस तरह हमने वर्ड की हमने एग्जांपल ली कि एमएस वर्ड पेरेंट प्रोसेस एक प्रोसेस है, उसने अपना चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया ग्रामर चेकर, तो उसके अंदर अब एक तो ये कि दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो ये उस वक्त ही हो सकता है कि जब उस आपके सिस्टम के अंदर ऐसा मल्टीपल प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं या कोर्स हैं, तो ये उस वक्त ही पॉसिबल है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पेरेंट प्रोसेस है वो वेट करे जब तक कि चाइल्ड प्रोसेस जो है वो अपना काम खत्म ना करे, ठीक है। इस तरह की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। कुछ हो सकता है इस तरह के प्रोसेसेस भी हो सकते हैं जिसमें पेरेंट प्रोसेस जो चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है तो वो उस वक्त तक आगे जो है ना एग्जीक्यूशन नहीं करता जब तक कि उसका चाइल्ड प्रोसेस इतना काम खत्म ना करे हो। एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकती है कि डिपेंडेंट डिपेंडेंट हो उस चाइल्ड प्रोसेस को, जो टास्क दिया वो कर ले तो फिर आगे काम चलेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अच्छा फिर तीसरी बात हो जाती है एड्रेस स्पेस की, कि जब पेरेंट जो है वो एक एक प्रोसेस जब दूसरे प्रोसेस को क्रिएट करेगा चाइल्ड प्रोसेस को, तो उसकी जो एड्रेस स्पेस है, जो रैम है, उसको स्पेस एलोकेटेड है, वो किस तरह से होगी। तो एक पॉसिबिलिटी मतलब ये कि वो बिल्कुल कॉपी होगा अपने पेरेंट की, ठीक है। अच्छा, किस तरह से, मैं इसको इस मिसाल ले लेता हूँ कि आपके पास जो प्रोसेस है वो है फायरफॉक्स ब्राउज़र, ठीक है। तो फायरफॉक्स ब्राउज़र जो है उसके अंदर आप एक नया टैब ओपन करते हैं, ठीक है। तो वो वही टैब उसकी एक कॉपी होती है ना, उसी प्रोसेस की एक कॉपी होती है। तो ये हम उसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि वो दोनों उसकी उसी वही प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन आपने उसका एक नया इंस्टेंस आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये उसकी डुप्लीकेट होगी पेरेंट प्रोसेस की। जो आपने ब्राउज़र ओपन किया फिर उसके अंदर एक ब्राउज़र जो है मेन ब्राउज़र, ये आपका हो गया ये मेन ब्राउज़र जो है ये आपका हो गया पेरेंट प्रोसेस। और इसके अंदर जब वो आप टैब ओपन करते हैं तो वो चाइल्ड प्रोसेस हो गया। अब वो टैब जो है उसी ब्राउज़र की जो है ना मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको टैब्स नज़र आ रहे होते हैं। तो ये ऐसी बेसिकली जो बात हम कर रहे हैं कि चाइल्ड इज डुप्लीकेट ऑफ पेरेंट इन केस ऑफ एड्रेस स्पेस। जो एड्रेस स्पेस रैम में जो स्पेस उसको मिली हुई है और वहाँ पे जो प्रोग्राम है, ठीक है, लोड डेटा, तो वो उसी की एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास ये हो सकता है कि चाइल्ड जो है प्रोग्राम उसके अंदर उसका अपना एक प्रोग्राम जो है वो लोड हो उसकी एड्रेस स्पेस में, ठीक है, और अलग हो। जिस तरह से हमने वर्ड की बात की, वर्ड एक
चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, ग्रामर चेकर, तो ग्रामर चेकर इज वो एक डिफरेंट टास्क है, तो वो उसके लिए अलग प्रोग्राम लोड होगा उसके लिए, ठीक है। तो वो उसकी एग्जांपल होगी कि अगर एमएस वर्ड चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है ग्रामर चेकर, और तो उसके अंदर उसको अपना प्रोग्राम भी लोड होगा, उसकी जो रैम में स्पेस एलोकेटेड होगी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यूनिक्स में एग्जांपल्स हैं जिसके ज़रिए से ये आप प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं। फोर्क सिस्टम कॉल, ठीक है। सिस्टम कॉल हमने पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि ये इंटरफेस होता है जिसको आप यूज़ करके, यूज़र प्रोग्राम यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को यूज़ कर एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोसेस को क्रिएट करना ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो इस वजह से आपने रिक्वेस्ट करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो आप जो प्रोग्राम लिखेंगे सी सी प्लस प्लस में, जावा में, जिसमें भी, तो उसमें आप जो सिस्टम कॉल यूज़ करेंगे उसका नाम होगा फोर्क। आप क्या लेंगे, एक फंक्शन सा होगा, ठीक है। उस फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो उससे आपके लिए प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपके पास, अच्छा तो ये बात हो रही थी कि यूनिक्स की एग्जांपल्स हम ले रहे थे कि हमारे पास प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए सिस्टम कॉल जो है वो है फोर्क सिस्टम कॉल। तो ये प्रोसेस क्रिएट कब, सर आवाज चली गई है आपकी। अच्छा जी, तो ये हमने बात कर ली कि हमारे पास हम बात कर रहे थे कि हमारे पास यूनिक्स सिस्टम के अंदर प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए सिस्टम कॉल जो है वो फोर्क है। और मैं ये बात कर रहा था कि आपके पास हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट सिस्टम कॉल होगी। अब ये जो यूनिक्स की हमने एग्जांपल ली है, तो ये आप जो प्रोग्राम आपने रन करना है यूनिक्स पे करना है, तो वहाँ पे जो सिस्टम कॉल है प्रोसेस को क्रिएट करने की, उसका नाम है फोर्क। आप सिस्टम कॉल इसको ले लें, आप फंक्शन ले लें जी, जिस तरह से आप कोई फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन कॉल करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। ये अगर आप विंडोज़ के अंदर कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग से होगी, वहाँ पे अलग से सिस्टम कॉल होगी, फोर्क के नाम से नहीं होगी। हो सकता है वहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोसेस के नाम से एक सिस्टम कॉल हो। और इसी तरह से आपके पास जो एग्जिक सिस्टम कॉल जो है, इसको यूज़ करके आप जो एक प्रोसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके अंदर अपनी मर्जी का प्रोग्राम लोड कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो आप चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, तो वही जो कॉपी है उसके प्रोसेस एड्रेस पे उसी की कॉपी बन जाएगी। लेकिन अगर आपने जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है वो एक अलग प्रोग्राम है, तो उसके लिए अलग एक्जी जो है ना वो लोड करनी है, अलग से मेमोरी इमेज होगा उसका, न्यू एग्जीक्यूटेबल फाइल आपने उसमें लोड करनी है, तो वो उसके लिए एग्जिक सिस्टम कॉल यूनिक्स के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये हमारे पास यूनिक्स की एग्जांपल्स हो गई। सर ये एक्जी का दोबारा समझा दें जरा सा। ये एक्जी जो है इसका मतलब ये है कि एक तो मैंने आपको पॉसिबिलिटी दी कि आपके पास जो पेरेंट प्रोसेस क्रिएट करता है चाइल्ड प्रोसेस को, तो वो दोनों एक दूसरे की कॉपीज होती है। मतलब आप जैसे एक ब्राउज़र जो है उसके अंदर दूसरा आप टैब ओपन करते हैं, तो वही उसका कोड सेक्शन है जो कि पहले टैब का था, दूसरे का था, तीसरे का, सब एक ही कोड है, अलग से कोई टास्क नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एक एमएस वर्ड जो है वो एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है ग्रामर चेकर, तो अब ग्रामर चेकर वो अलग टास्क है, तो उसके लिए अलग एक और कोड उसके लिए लोड होगा उस मेमोरी में, प्रोसेस एड्रेस स्पेस में। तो उसके लिए फिर आपके पास ये वाली सिस्टम कॉल यूज होती है वहाँ पे, ठीक है। अगर वहाँ पे यूज इमेज मेमोरी इमेज जो है प्रोसेस का उसको रिप्लेस करना है नई एग्जीक्यूटेबल फाइल से, तो उसके लिए एग्जिक सिस्टम कॉल यूज होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि जी वो जो प्रोसेस एड्रेस स्पेस है वहाँ पे लोडेड होगा, कोई एग्जी ऑलरेडी लोडेड होगी, कोई इमेज होगा, उसको आपने रिप्लेस करना है, तो उसके लिए एग्जिट सिस्टम कॉल है, तो वहाँ पे यूज़ होती है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है प्रोसेस। ये हमारे पास एग्जांपल है यूनिक सिस्टम के एक पार्शल से जो है ना उसका एक मतलब सब प्रोसेस नहीं बता रहे, कि एग्जांपल आपको बताई जा रही है, का पता चले कि जी फॉर एग्जांपल यूनिक्स में यूनिक्स सिस्टम आप
जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस रूट प्रोसेस है। वो रूट प्रोसेस जो है फिर आगे वो प्रोसेस क्रिएट करता है, चाइल्ड प्रोसेस, पेज डेमन प्रोसेस है, स्वैपर प्रोसेस है, इनिट प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्रिएट करता है। फिर इनिट प्रोसेस जो है ना वो आगे यूज़र 1 को इनिशिएट प्रोसेस इनिशिएट करता है, यूज़र 2 के, यूज़र 3 के, फिर यूज़र 3 के अपने प्रोसेस, यूज़र कुछ जो है ऑटोमेटिकली हो सकता है रन हो, कुछ यूज़र खुद क्रिएट करे। तो ये एक एग्जांपल चाहिए कि किस तरह से आपके पास प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं और एक प्रोसेस ट्री होता है, ठीक है। ये एक यूनिक्स सिस्टम की एग्जांपल है, इसके अलावा और सिस्टम भी हो सकते हैं। तो ये आप इन प्रोसेस पे डिफरेंट काम हो सकते हैं। कोई प्रोसेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसने सारे काम करने हैं, उसने जो उसके पीछे कंपोनेंट्स हैं रन हो रहे हैं, सीपीयू शेड्यूलर है या प्रोसेस क्रिएशन के लिए, प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट के लिए मॉड्यूल्स हैं, तो वो पीछे आपका जो रूट प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस को क्रिएट करेगा, ठीक है। बैकग्राउंड प्रोसेस ये रन हो रहे होंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, ये वो आपका खुद ही रन करेगा जो पहला प्रोसेस होगा। उसके बाद जो यूजर्स अपने प्रोसेस क्रिएट करता है उसमें भी कुछ प्रोसेस ऑटोमेटिकली रन हो सकते हैं जो आपका डेस्कटॉप रन हो रहा होता है, ठीक है, और इस तरह जो आपको डिफरेंट रिसोर्सेज आप एक्सेस कर रहे होते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस होंगे। और कुछ प्रोसेस आप खुद क्रिएट करेंगे, आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आपके प्रोग्राम जब आप खुद स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर आप मुख्तलिफ टास्क कर रहे होते हैं, तो उसमें वो प्रोग्राम खुद चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। तो ये इस तरह से ये आपके पास एक एग्जांपल है कि प्रोसेस ट्री किस तरह से हो सकता है। प्रोसेस टर्मिनेशन, प्रोसेस ने अपना काम खत्म कर लिया, हमने प्रोसेस क्रिएशन की बात कर ली, उसके अंदर पॉसिबिलिटीज की बात कर ली। प्रोसेस टर्मिनेशन जो है, प्रोसेस एग्जिट जो अपना काम खत्म कर लेता है, तो वो जो लास्ट स्टेटमेंट होती है वो प्रोसेस टर्मिनेशन की होगी। कोई भी प्रोसेस अपना काम खत्म कर लेता है, ठीक है, तो इसमें एक तो ये हो सकता है कि जब वो अपना काम खत्म कर लेता है तो उसमें जो आखिरी स्टेटमेंट होती है उस प्रोसेस के अंदर, तो वो एग्जिट की होती है। तो एग्जिट स्टेटमेंट जब रन होती है तो प्रोसेस एंड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। या अगर आप कोई प्रोसेस रन कर रहे हैं, ब्राउजर रन कर रहे हैं, पावर पॉइंट को रन कर रहे हैं, मीडिया प्लेयर को रन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्रॉस का बटन प्रेस करते हैं। तो बेसिकली आप क्रॉस का बटन या वहाँ पे सॉरी जो क्रॉस के ऊपर आपको बार के ऊपर विंडो के ऊपर जो है ना आपको आप क्रॉस कर सकते हैं, तो वहाँ से आप जो एग्जिट करते हैं, ठीक है, तो मतलब उसको क्लिक करते हैं तो उसके पीछे जो है ना एग्जिट स्टेटमेंट रन होती है। तो इस तरह से आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक तो आप उसको करते हैं जैसे आपने कर दिया इंटेंशनली, दूसरा इस तरह भी हो सकता है कि वो प्रोसेस अपना काम खत्म कर ले और एग्जिट हो जाए। तो उसके लिए जिस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एक फाइल को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पर राइट क्लिक करके जो भी कंप्रेशन का सॉफ्टवेयर है या विनजिप है या कोई और है जिससे आप उसको कंप्रेस करना चाहते हैं, तो आप उसको जब राइट क्लिक करके उसको सेलेक्ट करते हैं तो खुद ही कंप्रेशन स्टार्ट कर देता है। कंप्रेशन स्टार्ट कर देता है तो प्रोसेस क्रिएट होगा, कंप्रेशन स्टार्ट उसने कर दी, ठीक है। सोर्स उसकी वो फाइल होगी जो आपने उसको सिलेक्टेड दी हुई है, डेस्टिनेशन वो होगी जो वो बनाएगा कंप्रेस फाइल, ठीक है। तो वो जब वो फाइल बना लेगा कंप्रेस तो उसके बाद खुद ही एग्जिट हो जाएगा, आपको उसको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। तो ये खुद ही वो जब एग्जिट होगा तो उसके जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो उसके आखिर में एग्जिट कॉल होगी उस कोड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस आपका टर्मिनेट होता है नॉर्मली। अच्छा, तो इसमें हमारे पास दूसरा जो है, बाज़ औक़ात एक पेरेंट प्रोसेस जो है वो चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है और फिर वो उसका वेट करता है, ठीक है, तो फिर वो एग्जिट होता है। इस तरह भी हो सकता है। तो उसमें जो पेरेंट प्रोसेस है वो वेट सिस्टम कॉल के ज़रिए से वो वेट सिस्टम कॉल के ज़रिए से अपने चाइल्ड प्रोसेस का वेट करेगा, ठीक है, कि जब चाइल्ड प्रोसेस अपना काम ख़त्म कर लेगा तो फिर उस पेरेंट प्रोसेस जब इन्फॉर्म होगा तो वो एग्जिट हो जाएगा। इस तरह भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा इस तरह भी हो सकता है कि प्रोसेस आपका एग्जिट हो जाए कि आपको जो रिसोर्सेस एलोकेट हुई थी वो आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले लिए, तो आपको
ऑटोमेटिकली प्रोसेस एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी वजह से आपसे रिसोर्सेज वापस ले लिए हैं, कोई इस तरह का प्रोसेस आ गया है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसको रन करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को उसकी रिसोर्सेज को डी एलोकेट कर दिया गया, तो वो ऑटोमेटिकली वो एग्जिट हो जाएगा, वो प्रोसेस ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास प्रोसेस टर्मिनेशन के लिए। इस दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि पेरेंट जो है वो चाइल्ड प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर दे। ठीक है, उसके लिए सिस्टम कॉल वो यूज़ करेगा अबॉर्ट की। फॉर एग्जांपल आप पेरेंट प्रोसेस के अंदर चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अबॉर्ट फंक्शन और आगे फॉर एग्जांपल उस चाइल्ड प्रोसेस की आईडी है 17, तो लिखा जाएगा उसको, उस प्रोसेस को, चाइल्ड प्रोसेस को पेरेंट प्रोसेस के में टर्मिनेट करने के लिए अबॉर्ट, और उसकी आईडी है फॉर एग्जांपल प्रोसेस आईडी है 17, मिसाल दे रहा हूँ, तो अबॉर्ट 17 से जिस प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस की आईडी 17 है वो खत्म हो, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकती है। और वो क्यों होगी? क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि चाइल्ड प्रोसेस को जो रिसोर्सेज दी गई थी वो उस रिसोर्सेज से ज़्यादा जो है वो यूज़ कर रहा है, तो ये पेरेंट प्रोसेस इसको चेक करेगा खुद ही, और उसको फिर जब ज़रूरत पड़े तो उसको टर्मिनेट कर देगा। दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पेरेंट प्रोसेस जो है वो एक दूसरे प्रोसेस को क्रिएट करना चाह रहा है। ठीक है, और वो जो उसको लिमिट दी गई थी कि जी वो मैक्सिमम 50 चाइल्ड प्रोसेस वो क्रिएट कर सकता है, लेकिन अभी वो लिमिट पूरी हो चुकी है, तो वो अपने किसी एक चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ है। अच्छा, दूसरा, जो चाइल्ड प्रोसेस जो काम कर रहा था उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी कि आपने एमएस वर्ड को ओपन किया हुआ है और हमने एज्यूम किया कि वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है ग्रामर चेकर का, अब वो उसकी ज़रूरत नहीं हो रही, यूज़र उसको यूज़ नहीं कर रहा, तो वो उसको टर्मिनेट कर देगा, उसको मेमोरी से जो है ना उसको उस रिसोर्स से ले लेगा उसे, उस चाइल्ड प्रोसेस को ख़त्म कर देगा। तो इस तरह भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। सर दूसरा जी, सर ये क्वेश्चन बीच में ये अच्छा, तो पेरेंट एग्जिट, अच्छा दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पेरेंट जो है ना वो टर्मिनेट हो गया, तो पेरेंट टर्मिनेट हो जाए तो उसकी चाइल्ड प्रोसेस भी, बाज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसको अलाउ नहीं करते कि जब पेरेंट प्रोसेस जो है ना वो एग्जिट हो जाए, ख़त्म हो जाए, और उसकी चाइल्ड प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करे। इस वजह से जब पेरेंट एग्जिट हो जाता है तो वो उसकी चाइल्ड प्रोसेस ऑटोमेटिकली जो है ना वो भी टर्मिनेट हो जाते हैं। अगर आप अक्सर देखें तो आप ब्राउज़र में बाज़ औक़ात काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल आपने इंस्टेंसेस जो है ना उसके आपने रन किए होते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप जो किसी एक इंस्टेंस में जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है, वो स्ट्रक हो जाता है, तो वो एकदम से सारे जो टैब्स है ना वो क्लोज हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, रीस्टार्ट हो जाता है। तो वो इस वजह से कि हो सकता है किसी पेरेंट प्रोसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आई हो, तो उसके सारे चाइल्ड प्रोसेस ऑटोमेटिकली जो है ना वो भी एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कैस्केडेड टर्मिनेशन। कैस्केडेड टर्मिनेशन इसी को कहते हैं कि जब एक प्रोसेस को आप टर्मिनेट करते हैं तो वो अपने नीचे जितने भी उसके प्रोसेस उसने क्रिएट किए होते हैं और सारे प्रोसेसेस वो खुद ही वो टर्मिनेट कर देता है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। सर एक क्वेश्चन है सर। जी 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 सर जी जी सर करें। जैसे कि आपने कहा कि